जदीद दौर में जब हर साल नई और तेज रफ्तार टेक्नोलॉजी मुतारिफ हो रही है, ऐसे में वॉयेजर 1 खलाई जहाज तकरीबन निस्फ सदी गुजरने के बावजूद आज भी खला से जमीन को मालूमात भेज रहा है। हालांकि इसमें नस्ब कंप्यूटर्स की रफ्तार आज के स्मार्टफोन्स के मुकाबले में निहायत कम है। हैरत अंगेज बात यह है कि इसका हिसाबी निज़ाम आज के आम मोबाइल फोन के मुकाबले में निहायत कमजोर है, मगर इसकी पायदारी और काबिल एतमाद कारकर्दगी आज भी इंजीनियरों के लिए मिसाल बनी हुई है। वॉयेजर 1 को 5 सितंबर 1977 में खला में भेजा गया। इसने मुश्तरी और जहर के करीब से गुजर कर अहम मालूमात हासिल की और फिर निज़ाम शमसी की सरहद अबूर करते हुए बैनुल नजमी खला में दाखिल होने वाला दुनिया का पहला खलाई जहाज बन गया। आज ये जमीन से 25 अरब किलोमीटर से भी ज्यादा फासले पर मौजूद है और मुसलसल मालूमात भेज रहा है। आमतौर पर कहा जाता है कि इस खलाई जहाज का हिसाबी निज़ाम एक सेकंड में तकरीबन 8000 हिदायत पर अमल करता है, जबकि जदीद मोबाइल फोन एक ही सेकंड में 14 अरब से भी ज्यादा हिदायत पर अमल करने की सलाहियत रखते हैं। ताहम माहिरीन के मुताबिक ये मवाजना मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं, क्योंकि खलाई जहाज में एक नहीं बल्कि मुख्तलिफ जिम्मेदारियों के लिए अलग अलग हिसाबी निज़ाम नस्ब है और इनकी रफ्तार भी एक जैसी नहीं। इस खलाई जहाज में 3 बुनियादी हिसाबी निज़ाम मौजूद हैं। पहला निज़ाम जमीन से भेजे जाने वाली हिदायत वसूल करके उन पर अमल दरामद करता है। दूसरा निज़ाम खलाई जहाज के सिम दुरुस्त रखता है ताकि इसका मवासलाती एंटीना हर वक्त जमीन की जानिब रहे। तीसरा निज़ाम साइंसी आलात से हासिल होने वाली मालूमात जमा करते हैं, तरतीब देता और जमीन तक भेजने के काबिल बनाता है। हर बुनियादी निज़ाम का एक इजाफी मुतबादिल भी मौजूद है ताकि किसी खराबी की सूरत में दूसरा निज़ाम फौरी तौर पर काम संभाल सके। तमाम निज़ामों की मजमूई यादाश्त सिर्फ तकरीबन 68 किलोबाइट है, जो आज के दौर की निहायत मामूली बरकी आलात से भी कम है। माहिरीन का कहना है कि इस खलाई जहाज की असल कामयाबी इसकी रफ्तार नहीं बल्कि इसका मखसूस और सादा ढांचा है। हर हिसाबी निज़ाम सिर्फ अपनी मुकर्ररा जिम्मेदारी अंजाम देता है, जिसकी वजह से कम वसाइल के बावजूद पूरा खलाई जहाज मौसर अंदाज में काम करता रहता है। साइंसी मालूमात जमा करने वाला हिसाबी निज़ाम निस्बतन ज्यादा तेज रफ्तार है और परवाज के आगाज पर एक सेकंड में तकरीबन 80,000 हिदायत पर अमल करने की सलाहियत रखता है, जबकि बाकी निज़ाम निस्बतन सुस्त रफ्तार थे। इससे जाहिर होता है कि मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ सलाहियतों वाले निज़ाम तैयार किए गए थे। माहिरीन ये भी वाज़ेह करते हैं कि जदीद मोबाइल फोन और इस खलाई जहाज के हिसाबी निज़ाम का बराह रास्त मवाजना दुरुस्त नहीं, क्योंकि दोनों की साख्त, तरीक़ेकार और मकसद एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जदीद फोन रफ्तार और सहूलत के लिए बनाए गए हैं, जबकि यह खलाई जहाज इंतहाई सख्त माहौल, तापकारी, शदीद सर्दी और तवील अरसे तक बगैर किसी मरम्मत के काम करने के लिए तैयार किया गया था। ये खलाई जहाज ना तो वीडियोस चलाता है, ना मुख्तलिफ प्रोग्राम इस्तेमाल करता है, ना ही इंसान की तरह मुसलसल बदलते अहकामात पर काम करता है। इसका काम सिर्फ पहले से महफूज हिदायत पर अमल करना, अपने निज़ाम की निगरानी करना, खराबी की सूरत में खुद हिफाजती इक़दाम करना, एंटीना को जमीन की तरफ रखना और साइंसी मालूमात भेजना है, जबकि बाकी तमाम मनसूबाबंदी और रास्ते का तयन जमीन पर मौजूद बड़े हिसाबी मराकज करते हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि इंजीनियर गुज़श्ता कई दहाइयों से जमीन पर बैठकर इसके प्रोग्राम में तब्दीलियां करते रहे हैं। पुराने हिस्सों को गैर फाल किया गया, नई हिदायत शामिल की गई और खराब यादाश्त के बावजूद निज़ाम को फाल रखा गया, जिससे साबित होता है कि रफ्तार से ज्यादा अहम चीज मजबूत मनसूबाबंदी और काबिल एतमाद डिजाइन है। अब इस खलाई जहाज के लिए सबसे बड़ा मसला इसकी तवानाई है। इसका तवानाई पैदा करने वाला जरिया हर साल कमजोर हो रहा है, जिसके बायस अप्रैल 2026 में एक और साइंसी आला बंद कर दिया गया ताकि बाकी निज़ाम ज्यादा अरसे तक काम करते रहें। इस वक्त भी इसके 2 साइंसी आलात फाल हैं और बैनुल नजमी खला से ऐसी मालूमात भेज रही हैं जो किसी और फाल खलाई जहाज के जरिए हासिल नहीं की जा सकती। माहिरीन के मुताबिक वॉयेजर अव्वल इस हकीकत का जिंदा सबूत है कि किसी भी खलाई मिशन की कामयाबी सिर्फ तेज रफ्तार निज़ाम पर मुनहसर नहीं होती, बल्कि दुरुस्त मनसूबाबंदी, मजबूत साख, काबिल एतमाद कारकर्दगी और तवील अरसे तक मुसलसल काम करने की सलाहियत ही असल कामयाबी की बुनियाद होती है।